Friends, good morning to all of you. I hope you all are doing your work on time and are very well at your home. So we have discussed the finite verbs, transitive and intransitive yesterday. Let's discuss the non-finite verb. Non-finite verb जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी अविकारी वर्ब भी बोलते हैं, जिस पर टेंस, मूड और आपके नंबर से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है, नॉन फाइनाइट। उसका पहला पार्ट है जिरंड। जिरंड की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अच्छा, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले हर वर्ड को हम जिरंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा नाउन की तरह काम करता है या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो इट ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट से पहले कोई आपकी प्रेपोजिशन यूज़ होगी जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कुकिंग इज़ एन आर्ट। नाउन क्या हो रहा है यहाँ पर, कुक करना, ठीक है। नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, तो कुकिंग के बारे में बात हो रही है। आर्ट भी आपका नाउन है, लेकिन ये जो आपकी V1 प्लस ING है वो कुकिंग है और दूसरा ही सब्जेक्टिव प्लेस पर है, तो ये क्या हुई हमारी जिरंड। ही लाइक्स स्विमिंग। स्विमिंग भी क्या है, हमारी ऐसी वर्ब है जो आपकी नंबर, जेंडर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होगी, प्लस ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, प्लस ये आपका नाउन है, क्योंकि ये भी आपकी वर्ब है और ये भी आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। तो वो आपकी जो नाउन है वो क्या बचा, स्विमिंग। किसी चीज़ का नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ आपका नाउन, जो आपके ऑब्जेक्ट की प्लेस पर काम कर रहा है। और आईएनजी लगने के साथ ये क्या बन जाता है, आपका जिरंड बन जाता है। आपको नाउन की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है ऑलवेज यूज विद पोजेसिव प्रोनाउन, कि हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है या पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन कैसे क्या होते हैं, माई, हर, हिज, आर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो इतने भी आपका रिलेशन किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ दिखाते हैं, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट माइंड योर स्टेइंग हेयर, कि मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो आपका पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर, और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है, स्टेइंग हेयर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, जिरंड, और यही आपकी क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है, कि क्या बात हो रही है, जो आपके रहने की बात हो रही है उसके बारे में आपको ये बता रहा है। तो स्टेइंग इज योर मेन वर्ब। वैसे भी नॉन फाइनाइट इज अ पार्ट ऑफ द मेन वर्ब। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है आफ्टर द वर्ब गो, कम एंड टू शॉप। आपके जितने भी ये वर्ड्स हैं इन सभी के बाद हमेशा जिरंड ही लगता है। वी आर गोइंग सेलिंग दिस इवनिंग, कि हम लोग सेलिंग करने के लिए जाने वाले हैं। सेलिंग होता है नाव में यात्रा करना, ठीक है, अपने आप से चप्पू चलाकर उस नाव को चलाना, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग। तो वो कहता है कि हम लोग आज सेलिंग करने के लिए आज शाम को जाएंगे, ठीक है। तो गो, कम और टू शॉप के बाद आने वाले जो वर्ड्स होंगे V1 प्लस ING होगा, तो वो क्या होगी, आपकी जिरंड होगी। नेक्स्ट है आपका सम वर्ड्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय जिरंड। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जिरंड के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एडमिट, अंडरस्टैंड, रिकलेक्ट, रेस्ट, सेव, स्टार्ट, कंटिन्यू। ये हमेशा जिरंड के बाद इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल, बाइक रेसिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING इज़ अ रिस्क, रिस्क उसके बाद यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, आपकी ये जिरंड है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेपोजिशन इज़ ऑलवेज यूज बिफोर जिरंड, के हमेशा जिरंड से पहले प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, तभी वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी कहलाया जाएगा। ही वॉज पनिश फॉर डिसओबेइंग हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो फोर क्या है, आपकी प्रेपोजिशन है डिसओबेइंग हिज पेरेंट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING डिसओबेइंग के साथ है, कि उसको पनिशमेंट क्यों मिली है, उसको पनिशमेंट इसलिए मिली है क्योंकि उसने अपने माता पिता की बात को नहीं माना है, इस वजह से उसको पनिशमेंट मिली है। लास्ट पॉइंट है आपका विद पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। ही इंसिस्टेड ऑन माई पोस्टिंग द लेटर, उसने मुझे किस बात के लिए इंसिस्ट किया, किस बात के लिए फोर्स किया, ताकि मैं उस लेटर को पोस्ट कर दूँ। माई, मी, कुछ भी आप यहाँ पर माई ही आएगा। वैसे माई पोस्टिंग द लेटर के उसने मेरे को मेरा लेटर पोस्ट करने के लिए फोर्स किया। आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। दूसरी वर्ब की तरह मिडल ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल तब होंगी जब उसके पहले आपको प्रेपोजिशन दी होगी,
ठीक है, या फिर गो, कम और टू शॉप जैसे वर्ड्स दिए होंगे। और दूसरा ये नाउन या फिर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट्स, दैट इज़ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को अब हम पढ़ते हैं। पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स थे। पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क हो गया, जिरेंट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये किसकी तरह काम करता है, वर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या होता है, सॉरी, वो सिर्फ नाउन की तरह काम करता है और ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सॉरी फॉर दैट, वो सिर्फ नाउन की तरह काम करता है जिरेंट। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आई एम वॉचिंग टीवी, हमें मेन वर्ब को ढूंढना है। एम जो है वो आपके टेंस को रिप्रेजेंट करिए, तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए काम क्या हो रहा है, वॉचिंग का काम हो रहा है। ठीक है, टीवी का काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, वॉचिंग टीवी इज़ माई हॉबी। अगर ये इस तरीके से लिखा जाए और सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल हो, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा जिरंड हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही है आई एम वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर जो वर्ब का काम हो रहा है, मेन वर्ब का काम हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में काउंट करेंगे। देन आपका दूसरा एग्जांपल है, आई हैव अ डांसिंग डॉल, कि मेरे पास एक गुड़िया है। अगर मैं ऐसे लिखती तो आपका हैव मेन वर्ब होता, लेकिन वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को जज नहीं करता था, इसलिए हमने लिखा आई हैव अ डांसिंग डॉल। मेरे पास कौन सी गुड़िया है, नाचने वाली गुड़िया है। तो जो डांसिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉल की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो वो वर्ब, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रही है। लास्ट आपका एग्जांपल है, शी हैड अ वॉकिंग स्टिक, कि उसके पास क्या है, चलने के लिए छड़ी है। ठीक है, मारने वाली छड़ी अलग है और चलने वाली छड़ी अलग है, इसलिए तो इस छड़ी की खासियत बता दी कि वो क्या काम करेगी, आपकी चलेगी, चलने में मदद करेगी, इसलिए ये भी क्या हुआ आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ की जा रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल की जाती है और वो जो जिरंड होती है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, हर एक परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसका नाम दूसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ही हैड डन हिज वर्क, शी हैज़ वॉश्ड हर क्लोथ्स। ठीक है, तो वह अपना काम कर चुका था और वह अपने कपड़े धो चुकी है। ठीक है, ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन V3 हमारी यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो ये क्या है, हमारी पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा यूज़ क्या है, पैसिव वॉइस में हमने लिखा ही हेल्प्ड मी। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होगी तो उसके साथ हैज़, हैव, हैड कुछ होना चाहिए, तो सिर्फ ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, कि मेरी मदद उसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर जो ये हेल्प्ड है ना, ये हेल्प्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। टी इज़ टेकन बाय मी, मेरे द्वारा चाय पी गई। ठीक है, तो टेकन क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा यूज़ क्या है, जब भी आपके पास TOO आए, और ये आपकी एडजेक्टिव की तरफ भी यूज़ होती है, जैसे आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होती है, ऐसी पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होती है, लेकिन साथ साथ में आपके टू के साथ भी इस्तेमाल होती है। ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, जो ये थर्ड फॉर्म है, ये आपकी यहाँ पर इस्तेमाल हो गई। अच्छा, इसमें एक और वर्ब है टू इन्फिनेटिव, 2+V1, ये भी इस्तेमाल हो रही है, वो आप उसमें पढ़ेंगे टू इन्फिनेटिव में, लेकिन TOO के बाद, टू के बाद हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो इसे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। शी हैज़ अ ब्रोकन डॉल, लाइक वॉकिंग डांसिंग डॉल की तरह ही आपका ब्रोकन डॉल है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और ये V3 भी इस्तेमाल हुआ है। लास्ट आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस V3। ठीक है, हैविंग प्लस V3 और इस वाले V3 में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो ये वाला है ना, अगर इसमें कोई दो काम के बारे में बात की जाएगी पास्ट पार्टिसिपल में, तो जो पहला काम है ना वो पूरा हो चुका होगा और उसके बाद कुछ समय बाद आपका दूसरा काम शुरू होगा।
लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसकी पहचान ये है कि एक काम ख़त्म होने के साथ साथ तुरंत ही दूसरा काम आपका शुरू हो जाएगा, उन दोनों में गैप कम रहेगा। इसमें गैप ज़्यादा हो सकता है टाइमिंग का, इसमें गैप कम रहेगा, इसलिए इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और हैविंग प्लस V3 लगाते हैं। डायरेक्ट इसका एग्जांपल देती हूँ, आई फिनिश माई होमवर्क फुल स्टॉप आई वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, दो काम हो रहे हैं आपके। अब आपको पता है कि आप अपना होमवर्क ख़त्म करोगे तभी खेलने के लिए जाओगे और तुरंत बाद खेलने के लिए जाते हैं बच्चे। तो हैविंग फिनिश माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले, मैंने उसको चेंज कर दिया, हैविंग प्लस V3 लगा दी कि अपना काम ख़त्म करते ही तुरंत मैं कहाँ चला गया, खेलने के लिए चला गया। तो ये उसका मतलब डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी कि व्हेन द सेकंड वर्ड स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट वर्क, कि दूसरा जो काम है वो आपके तुरंत पहले काम के ख़त्म होने के बाद ही शुरू हो जाए, तो वो उस समय जो वर्ब लगेगी वो कौन सी होगी आपकी, हैविंग प्लस V3। थोड़ा सा टिपिकल है, अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार में इजीली समझ नहीं आएगा, सामने में समझाने में और ऐसे समझाने में बहुत फ़र्क है। सो नेक्स्ट इज़ शी सॉ अ लॉयन शी रैन अवे, कि लॉयन को देखते ही वो भाग गई। आपको पता है कि लॉयन को देखते ही व्यक्ति खुद तुरंत ही भागेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, हैविंग सीन, हैविंग प्लस V3 बोला था, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। हैविंग सीन अ लायन शी रैन अवे, कि एक शेर को देखते ही वो तुरंत वहाँ से भाग गई। थर्ड आपकी जो आपकी आती है जो आपकी नॉन फाइनाइट की जो थर्ड फॉर्म है वो आती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के दो पार्ट होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है V1, सिर्फ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इनडेफिनेट टेंस में यूज़ होती है सबसे पहले, तो चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। मैंने यहाँ पर विल नहीं लिखा है, गलती से विल और शेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ही डज़ नॉट वॉन्ट अ साइकिल, उसको साइकिल नहीं चाहिए, डज़ नॉट। ठीक है, आप जब नेगेटिव सेंटेंस करते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हो डू डज डिड के साथ, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो ही डिड नॉट ईट द फूड, ठीक है, डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। डिड यू ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव बना लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। तीसरा, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ लगती है। मैंने सेकंड पर्सन यहाँ पर मिस कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। एस और ईएस किसके साथ लगता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, ठीक है ना, ही शी इट के साथ लगता है। तो आई ईट एन एप्पल, तो आई ईट्स नहीं आएगा, आई ईट आएगा। तो V1 किसके साथ लगी, आपकी इंडेफिनेट टेंस में लगी। दूसरा इसका यूज़ है कि मॉडल के बाद हमेशा V1 लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अ रैट कैन नॉट ईट अ कैट, कि एक चूहा एक बिल्ली को नहीं खा सकता। कैन की हिंदी होती है सकता, ठीक है, तो कैन नॉट की नहीं खा सकता, तो ये मॉडल है। और मॉडल के तुरंत बाद कौन सी वर्ब यूज़ होती है, हमेशा हमारी V1। वी शुड ओबे आर टीचर्स, के हमें अपने टीचर की बात को मानना चाहिए, तो ये मॉडल के बाद भी हमारी ओबे कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपकी आफ्टर, लेट, प्लीज़, काइंडली, सेल्डम। ये ऐसे वर्ड है जो आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आपके क्या है, इनमें इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। लेट हिम गो, जाने दो उसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे को एक गिलास पानी दे दो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ इस लेटर को पोस्ट कर देना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आपका जो यूज़ है वो है आपका आफ्टर, मेक, हियर, बिड, वॉच एक्सेट्रा। ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ब हैं, जैसे कि मेक, हियर, बिड, वॉच, ये मेन वर्ब्स हैं। इनके साथ भी हमेशा क्या यूज़ होगी आपकी, V1। ही मेक्स मी वीप, उसने मुझे रुलाया, ठीक है, उसने मुझे रुलाया, रोने पर मजबूर किया। ही मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच, उसने मेरे को बेंच पर खड़ा किया। मेक की कोई भी फॉर्म आ जाए, मेक्स, मेड, दोनों के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली हियर आ जाए, हर्ड आ जाए, तो दोनों के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिड आ जाए या बेड आ जाए तो भी, वॉच आ जाए, वॉच्ड आ जाए, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका नो सूनर डिड
वुड रादर देन और हैड बेटर, ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई वुड रादर डाई देन बेग, कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। ठीक है, तो भीख नहीं मांगूंगा लेकिन मर जाऊँगा, तो वुड रादर देन यूज़ हुआ, तो वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन इट बिगेन टू रेन, अभी मैंने कमरे में कदम ही रखा था, मेरे कमरे में कदम रखने की देर थी कि बारिश शुरू हो गई। तो नो सूनर डिड पहले ही बोल दिया कि इन शब्दों के साथ आपकी क्या लगेगी, V1 लगेगी। नेक्स्ट और लास्ट है आपका नॉन फाइनाइट्स में, वो आता है आपका टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, यूज़ ऑफ V1 किसके साथ, टू के साथ, टू प्लस V1। टू प्लस V1 कब इस्तेमाल होती है, आफ्टर टू डबल ओ टू। हमने ये पास्ट पार्टिसिपल में भी पढ़ा था कि टू के साथ हमेशा थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन टू के साथ हमेशा टू की प्लस V1 भी लगती है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक भी लिख सकते हो कि वो चलने में असमर्थ है, कमज़ोर महसूस कर रहा है। आई एम टू टायर्ड टू राइट, कि मैं लिखते समय बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा हूँ, या मैं बहुत थका हुआ हूँ कि लिख नहीं सकता। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ अबाउट रिफ्यूज़ विश, इन ऐसे शब्दों के बाद भी आप क्या यूज़ करेंगे, टू प्लस V1। डू यू नो हाउ टू स्विम, हाउ वर्ड आ गया तो उसके बाद टू प्लस V1। दिस शो इज़ अबाउट, अबाउट के बाद भी टू स्टार्ट। शी रिफ्यूज़ टू गो, शी रिफ्यूज़ टू गो, रिफ्यूज़ के बाद भी टू गो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आफ्टर पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री, वही आपकी पॉजिटिव डिग्री के साथ ही इज़ एबल टू हैंडल द सिचुएशन। एबल आपकी पॉजिटिव डिग्री है और टू हैंडल इसके बाद आपके ये हमने लगा दिया, वर्ब लगा दी, ही इज़ एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन, मतलब कि आपकी वो इस सिचुएशन को संभालने में समर्थ है। इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, डिफ़िकल्ट जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद मोर डिफ़िकल्ट और मच डिफ़िकल्ट आ जाता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो टू लर्न इसके साथ हमने लगा दिया। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसी वर्ब्स है जैसे कि गो, वांट, रिमेंबर, रिफ्यूज़ और होप। रिफ्यूज़ आप यहाँ पर भी पढ़ चुके हो। गो, वांट, रिमेंबर और रिफ्यूज़, होप, इनके साथ भी हमेशा क्या लगेगा, टू प्लस V1। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मेरे को देखना चाहता है। शी वेंट टू दिल्ली टू सी अ जू, कि वो दिल्ली क्यों गई, यहाँ पर वेंट भी आएगा, वॉन्ट के साथ साथ वेंट भी आएगा, गलती से नहीं लिखा है। शी वेंट टू दिल्ली टू सी अ जू, कि वो दिल्ली घूमने गई, क्यों गई थी, क्योंकि उसको जू देखना था। लास्ट है आपका इन पैसिव वॉइस, क्या आप पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज मेड, दोबारा से वही बात आ गई कि आपको मेक की फॉर्म के साथ टू प्लस V1 लगाना है, तो मेड उसकी फॉर्म है। टू स्टैंड ऑन द बेंच, शी वॉज बींग फोर्स्ड टू लीव द टाउन, कि उसको फोर्स किया गया कि वो इस शहर को छोड़ दे। तो ये ऐसी कुछ वर्ब्स है जिसके साथ आपको टू प्लस V1 लगाना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इफ़ यू डोंट देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।